हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है फुर्सत। भाभी जरा हमारे पास भी बैठ जाओ, कब से इधर उधर घूम रही हो। बरखा अपनी भाभी को टोकते हुए बोली, दीदी बस छत से कपड़े ले आऊं फिर बैठती हूँ। शिवानी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, अरे ले आना कपड़े, कौन से भागे जा रहे हैं। इतने दिनों बाद ननद आई है, ये नहीं कि दो घड़ी बैठकर हाल चाल पूछ ले। सास ने थोड़ा झिड़कते हुए कहा, लेकिन शिवानी फिर भी सरपट छत पर गई और सूखे हुए कपड़े उतार लाई। दीदी बस अब यहाँ बैठकर कपड़े तह कर लूँगी, काम भी हो जाएगा। अब थोड़ी देर में चाय का वक्त भी हो जाएगा। शिवानी कपड़ों का ढेर पलंग पर रखकर बैठ गई। भाभी आप तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे शुक्र मनाओ कि आपको माँ जैसी सास मिली है। मेरी माँ तो बेचारी बहुत सीधी हैं। अगर मेरी सास के जैसी सास मिल जाती तब आपको पता चलता, दिन भर ये करो वो करो लगाए रखती हैं। मजाल जो दो घड़ी आराम कर लूं। बरखा मुंह बनाते हुए बोली। ननद की बात पर शिवानी सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी शिवानी के फ़ोन की रिंग बजी तो शिवानी ने देखा उसकी माँ का फ़ोन था। दीदी मेरी मम्मी का फ़ोन है। बरखा कुछ कहती इससे पहले ही शिवानी की सासू माँ बोल पड़ी। पता नहीं रोज रोज क्या बात होती है। दो घड़ी ननद ने पास बैठने के लिए क्या कह दिया तो बहाने तैयार रहते हैं इसके पास। सास की बात सुनकर शिवानी ने फ़ोन काट दिया। फिर अपनी सास से बोली, माँ जी एक हफ्ते से मैंने माँ से बात नहीं की है। माँ है ना, दिल नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी कर लूँगी। और सुनाओ दीदी, जीजा जी कैसे हैं। और इस बार आप इतने दिनों बाद क्यों आई। शिवानी ने मजाक में अपनी ननद से कहा, अरे भाभी क्या बताऊं, यहाँ आने के नाम से ही मेरी सास चिढ़ जाती हैं। वो तो मैं ही जिद करके आ जाती हूँ। सच्ची भाभी, इतनी खड़ूस सास तो भगवान किसी को ना दे। ननद की बात पर शिवानी सोचने लगी, मैं भी कहाँ पिछले 8 महीनों से अपने मायके गई हूँ। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी यदि 10 मिनट से ज़्यादा बात कर लूँ तो सासू माँ के तेवर बदल जाते हैं। बरखा फिर बोली, भाभी शुक्र मनाओ कि मेरी सास की तरह मेरी माँ आप पर रोक टोक नहीं लगाती। नहीं तो आपको पता चलता सास कैसी होती हैं। बरखा हर बात में अपनी सास को बीच में ला रही थी। थोड़ी देर बाद बरखा अपनी भाभी के कमरे में गई तो वहाँ खूंटी पर टंगे नाइट सूट को देखकर पूछ बैठी, भाभी आप नाइट सूट भी पहनती हैं। जब मैं यहाँ थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन मेरी सास तो अब मुझे लाने भी नहीं देती। मजाल जो मैं नाइटी पहन कर भी कमरे से बाहर आ जाऊं। आप खुशकिस्मत हो जो आपको माँ जैसी सीधी सास मिली हैं। शिवानी को अब अपनी ननद की बातों से खुन्नस आ रही थी। वो पूछ बैठी, दीदी आपकी सास इतनी कड़क हैं, तब तो सारा परिवार उनसे परेशान रहता होगा। क्या आपकी सास आपकी ननदों पर भी इतनी ही रोक टोक लगाती हैं। अरे नहीं भाभी, बेटियों को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। सारी रोक टोक तो मेरे ही ऊपर रहती है। बेटियां तो माँ की लाडली हैं ना, उन्हें भला अपनी माँ से क्या परेशानी होगी। बरखा बोली, सही कहा दीदी, माँ तो सबकी सीधी ही होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये माएँ सास बनते ही बदल जाती हैं। पता है दीदी, ये जो नाइट सूट आप देख रही हैं ना, वो मैं सिर्फ अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करने के बाद पहनती हूँ। और आप जो कहती हैं ना कि मैं आपके पास बैठ क्यों नहीं रही थी, यदि घर में कोई भी आता है तो माँ जी मुझे वहाँ बैठने नहीं देती और ना ही मेरे सामने घर परिवार की कोई बात करती हैं। कहती हैं कि बहुओं को घर के भेद देने से बात घर के बाहर निकल जाती है। सच बताऊं तो दीदी, आपकी माँ सचमुच बहुत सीधी हैं, लेकिन मेरी तो वो सास ही हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है दीदी, क्योंकि सास बनने के बाद बहू को नियमों में बांध कर रखना शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। ये बात शायद मेरी माँ पर भी लागू होती है। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली। बरखा निशब्द सी अपनी भाभी की बात सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सीधी माँ सचमुच सास बनकर इतना बदल गई हैं।
लेकिन उसे आभास जरूर हो रहा था कि भाभी ठीक ही कह रही हैं। जो सास उसके लिए कड़क मिजाज हैं, उसकी ननदों के लिए तो वो ममतामयी माँ ही है ना। सच में एक माँ जिस तरह अपने बच्चों की नादानी और कमजोरियों पर पर्दा डालती है, एक सास नहीं डाल सकती। आप सही बोल रही हैं भाभी। सच में माँ तो सबकी सीधी साधी ही होती हैं, लेकिन सास तो सास ही होती हैं। भाभी अब नहीं कहूँगी कि आप खुशकिस्मत हैं। नहीं दीदी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी ननद मिली है। शिवानी बरखा को बाहों में भरते हुए बोली तो बरखा भी हंस पड़ी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।